हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके बेस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जो हमारी पीछे वीडियोस हैं उनमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताया गया है। और पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है कि न्यूमेरिकल हम करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो में, पिछली वाली जो वीडियोस हैं उसमें बताया गया है। आप वहां देखें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारे पास जो है, इस पर हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला बताया गया था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आपका एम इंटू के एफ। हमारे पास जो है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम इंटू के एफ। डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एम है मोलैलिटी, मोलैलिटी। और के एफ है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो डेल्टा टी टी एफ हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एम मोलैलिटी, और के एफ हमारे पास हो गया, के एफ होता है हमारे पास मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर कोई आयोनाइज हो जाता है, अगर कोई हमारे पास सोल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो आयोनाइज होता है, इलेक्ट्रोलाइट मींस जिसमें आयंस फॉर्म हो जाते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ये यूज नहीं हो करके फॉर्मूला यूज होगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के एफ। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है और कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब बात चलती है आगे। इसको अगर हम और एक्सपेंड करें फॉर्मूले को, तो मोलैलिटी क्या है? के एफ को हम ऐसे रहने देते हैं। तो ये जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी है हमारे पास डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो है, जो हम बात कर रहे हैं कि डेल्टा टी एफ क्या है, तो डेल्टा टी एफ आपको बताया गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। डब्ल्यू बी क्या है? डब्ल्यू बी है मास ऑफ सोल्यूट। एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। डब्ल्यू ए क्या है? डब्ल्यू ए है मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। अब हम इनके बेस पर न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। और डेल्टा टी एफ को अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा हमारे पास टी माइनस टी एस। अब हमारे पास इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये है प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मीन्स होता है हट जाना, कम हो जाना। अगर आप जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली हमारी एक वीडियोस है, अगर उसको देखेंगे तो उसमें इसके बारे में पूरा बताया गया है। उसको पहले देखें, फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स क्या कह रहा है? कोई हमारे पास 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि इतने इथाइलिन ग्लाइकोल को 600 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया गया है।
तो क्या कैलकुलेट करा रहा है? कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा देखिएगा, हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्या कह रहा है? 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो किसको मिक्स किया गया है? इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स किया गया है। इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 और किस में मिक्स किया गया है? वाटर में। तो हमारे पास जो है ये आपका जो है ये है 600 ग्राम और ये है हमारे पास 45 ग्राम। तो हमारे पास जो है, जो स्मॉल अमाउंट में है, जो कम है, वो आपका जो है वो तो इथाइलिन ग्लाइकोल है और हमारे पास एक्सिस में वाटर है। जो हमारे पास कम है, उसको हम कहते हैं सोल्यूट। तो हमारे पास जो है WB इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 45 ग्राम और हमारे पास एक्सिस में वाटर है क्योंकि 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स किया गया वाटर में, तो हमारे पास ये कहलाएगा सोलवेंट। WA इज इक्वल टू 600 ग्राम। अब हमारे पास जो है ये कह रहा है कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन तो पहले हम पॉइंट करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला उसके लिए हम कुछ चीजें यूज करेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास जो है अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो हमारे पास अगर हम डेल्टा TF कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं तो हमारे पास KF की वैल्यू नहीं है और जो KF की वैल्यू नहीं है तो KF फॉर वाटर होता है 1.86। 1.86 और हमारे पास जो है और हमारे पास MB हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए निकालेंगे? C2H6O2। C2H6O2 है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, आपका हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2। तो हमारे पास 24 प्लस 6 प्लस 32 ये हो जाएगा 62। ये हमारे पास ग्राम मोल -1 में रहेगा और हमारे पास जो है जो हमारे पास KF होगा, तो KF हमारे पास हो जाएगा हमारे पास, अगर हम केल्विन में चाहेंगे तो केल्विन में ले सकते हैं, केल्विन M-1, वरना डिग्री सेंटीग्रेड M-1 भी ले सकते हैं। हमारे पास जो है अगर हम इनको वैल्यू को इसमें पुट कर दें, वैल्यू को पुट करने के बाद क्या हो जाएगा? KF की वैल्यू है 1.86, WB की वैल्यू पुट करो, WB की जगह ये हो गया 45 इंटू 1000 अपॉन MB की वैल्यू है 62 और WA हमारे पास है 600। एक काम कर लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है इसको हम कैंसिल करते हैं, तो 18645 इंटू 10 अपॉन 62 इंटू 6 इंटू 100। हमने 2 पॉइंट यहाँ से जो है अलग कर लिए, उसकी जो है नीचे जीरो ऐड कर ली है। हमारे पास जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब हमारे पास जो है, अब इसको इन दोनों को आपस में कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास हो जाएगा 15 3 जा हो जाएंगे हमारे पास 45 और आपका जो है ये हो जाएगा आपका 20। 10 2 जा 20। हम इसे डिवाइड करते हैं 5 से, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2, फिर आगे हमारे पास 1 जो है इसमें रिमेनिंग रहेगा, तो आपका हो जाएगा आपका 10 2 और फिर 5। ये डेल्टा TF की वैल्यू हमारे पास 2.25 आ जाती है। अब इसका मीनिंग क्या है, पहले आप समझिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका जो मीनिंग है
इसका मीनिंग ये है कि जब आप ये जो आपका 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करोगे 600 ग्राम वाटर में, तो क्या हो जाएगा, ये जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो आपका इतना कम हो जाएगा। वाटर फ्रीज़ कितने पर होता है? वाटर फ्रीज़ होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 273 केल्विन पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो या 273 केल्विन, यानी कि मीनिंग ये है कि ये इतना डाउन हो जाएगा इसको इसमें डिसॉल्व करने पर। यानी कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में इतने आपका केल्विन की कमी हो जाएगी। अब हमारे पास जो है आगे चलते हैं हम, दूसरा ही तो आ गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमसे जो पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जब हम कैलकुलेट करेंगे, हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। तो हमारे पास डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है हमारे पास टी माइनस टीएस। तो हमारे पास डेल्टा टीएफ है 2.25। टी हमारे पास जो है, जो हमारे पास टी की वैल्यू है, वो वाटर के जो प्योर वाटर है वो 273 है माइनस टीएस। अब हमारे पास जो है पूछा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये टीएस है। इसको इस साइड ले आइए, टीएस इस साइड, ये प्लस का हो जाएगा, इसे इस साइड भेज दीजिए। 273 माइनस 2.25, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 और हमारे पास जो है आपका हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 7 270.75 केल्विन। हमारे पास जो है इसका मीनिंग क्या है कि टीएस जो है, जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो जाएगा। अब हमारे पास जो है, जरा समझें इस चीज को। ये हम जो इथाइलिन ग्लाइकोल है जनरली यूज़ करते हैं जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे आपका कश्मीर है, हमारा हिमालय है, जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर इसको गाड़ियों के रेडिएटर में यूज़ करते हैं। रेडिएटर में जब पानी डाला जाता है, तो पानी वहाँ पर जब टेम्परेचर डाउन जाएगा, तो टेम्परेचर डाउन जाने पर क्या हो जाएगा? वाटर फ्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जब इसको इथाइलिन ग्लाइकोल को उसमें ऐड किया जाता है, तो जो आपका जो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो आपका जो है, जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, वो इसको जमने से रोकेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है, वो एंटी फ्रिज सब्सटेंस कहलाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है, वो एंटी फ्रिज सब्सटेंस होता है। यानी कि ये वाटर को जल्दी से जमने नहीं देगा। कि गाड़ियों को ठंडा करने के लिए पानी चाहिए। कार वगैरह हैं, आपने देखा उसमें पानी यूज़ किया जाता है। तो अगर पानी डालेंगे, टेम्परेचर डाउन रहा, तो फ्रिज हो जाएगा। फ्रिज उस वाटर को फ्रिज से रोकने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल उसमें डाला जाता है। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टीएफ इतना आता आ गया, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये इतना आ जाएगा। तो हमारे पास अगर हमसे कहे एग्जाम में कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना होगा, तो क्वेश्चन यहीं तक करेंगे। लेकिन हमसे कहेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें ये ऐड करना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इन विंटर द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हिमालयाज वैली वाज फाउंड टू बी -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या है ये, जो मैं आपको समझा रहा था वही बात सामने आ गई कि हमारे पास विंटर में जो हिमालयाज वैली हैं, वहां पर जो है टेम्परेचर होता है नियरली -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है, इज ए 30% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल सुटेबल फॉर ए कार रेडिएटर। यानी कि 30% जो बाय मास सॉल्यूशन है, क्या इसके लिए सुटेबल है? अब देखिएगा, बात करते हैं, देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास जो है
इज ए 30% बाय मास। 30% का मतलब ये है कि हमारे पास जो पूरा सॉल्यूशन है, उस कंप्लीट सॉल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम है। उसमें हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो 30 ग्राम है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो 30 ग्राम है, किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो हम ये कहेंगे कि डब्ल्यू बी हो गया हमारे पास 30 ग्राम, और डब्ल्यू ए हो जाएगा आपका 100 - 30 इजिकल टू 70 ग्राम। तो क्या मीनिंग निकल के आता है, पहले तो इसे समझो कि ये वर्ड आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इज ए 30% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल सुटेबल फॉर कार रेडिएटर, कि क्या इतना मास कार रेडिएटर के सुटेबल है कि वो वाटर को फ्रिज ना होने दे। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन आगे निकल के आता है। तो हमारे पास जो डब्ल्यू बी है वो हमने 30 ग्राम लिया। क्यों लिया? 30 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में। तो हमारे पास मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 30 ग्राम, मास ऑफ आपका जो है वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन कह रहा है, तो वाटर हमारे पास हो जाएगा 70। 100 - 30 इजिकल टू 70। अब उसके बाद जो है हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं एमबी का। एमबी का जो एमबी जो है यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मोलर मास है C2H6O2, तो हमारे पास हो जाएगा 12 × 2 +1 × 6 +16 × 2। ये हमारे पास 24 + 6 + 32 इजिकल टू हो जाएगा 62। अब हमारे पास जो है हमसे जो है इस क्वेश्चन जो के एफ है वाटर के लिए, के एफ की वैल्यू होती है 1.86 आपका जो है केल्विन M-1। अब हम जो है क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारे पास जो है डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी, और हमारे पास जो है ये हो जाएगा 1000/MB इंटू WA। हमारे पास के एफ की जो वैल्यू है, के एफ की वैल्यू है 1.86, डब्ल्यू बी है 30 इंटू 1000/MB। MB की वैल्यू है 62, और इंटू हमारे पास जो है ये हो जाएगा WA है 70। तो हमारे पास जो है इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 20186 ये खत्म कर देगा। तो 186 इंटू 30 कौन हो जाएगा 62 इंटू 3, ये 3 आप इंटू 7, 62 ये 3 टाइम्स हो जाएगा। आपका जो है 3 3 जा 9 हो जाएगा, 90/7। अब जो है 90 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, ये हमारे पास हो जाएगा 20। तो हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 14, ये हमारे पास 6 होगा। 0.0, 7 8 जा 56, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, यानी कि 40, 7 5 जा 35। और इसे एक बार और करेंगे तो फिर 5 आपका हो जाएगा 7 टाइम्स। तो हम इसे लिख सकते हैं 12.86। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से समझना है, यानी कि हमारे पास डेल्टा टी एफ जो है वो 12.86 डिग्री आपका जो है सेंटीग्रेड में आया है। अब हमारे पास जो है अगर हम इसे यूज करें डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। केल्विन में लो आपका वैल्यू सेम रहेंगी। हमारे पास जो है अगर हम इसको केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में यूज करें तो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू यही आएगी, तो फर्क नहीं पड़ता है, सारी वैल्यू एक जैसी हम लेकर चलेंगे। बात आती है कि ये तो हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ समझिएगा, वो कह रहा है कि इतना टेम्परेचर रहता है, तो हमें जब रेडिएटर में पानी डालना है तो उसको जमना नहीं चाहिए, तभी तो वो गाड़ी के जो है जो पार्ट्स हैं उनमें आपका जो है मूव करेगा। अगर वो सॉलिड होगा गाड़ी के जो है इंजन तक वो पहुंचेगा ही नहीं। तो कह रहा है कि हमारे पास जो हमने इसको इसमें ऐड कर दिया, तो ये डेल्टा टी एफ यानी कि इतना लोअर कर देगा। तो आपका जो है जो हिमालय का टेम्परेचर कितना -10, तो ये कितना है 12.86। इसके मिलाने से जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना डाउन चला जाएगा। इसका मतलब ये सुटेबल है। ये इतना कम कर देगा, किसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा? एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। यानी कि ये जो हमारे पास जो अमाउंट लिए हमने 30%
बाय मास, ये सुटेबल है। किसके लिए सुटेबल है? वाटर के लिए। वाटर का जब हमने ऐड किया है, अब वाटर में इसको हमने ऐड किया है तो ये सुटेबल है, यानी कि हमारे पास हिमालयाज पे जो जो आपका जो है टेम्परेचर कितना, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब हम इतने परसेंट हम ले रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का सोल्यूशन, तो क्या होगा, वो आपका जो टेम्परेचर है उसको डाउन इतना कर देगा। यानी कि डेल्टा टीएफ का मतलब क्या है? डिप्रेशन, यानी कमी, इतना कम कर देगा। यानी कि ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा तो ये इसको ले जाएगा -12.86 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यानी कि यहाँ आपका ये इसका जो है इसके लिए सुटेबल है। ये जमना, अगर हम देखें तो वाटर फ्रिज होना चाहिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन ये इसको ले जाएगा -12.86, ये इतना कम हो जाएगा। यानी कि ये सुटेबल है। इथाइलिन ग्लाइकोल को इसमें ऐड करने पर ये आपका जो है 12.86 डाउन चला जाएगा। यानी कि ये तो -10 पर ही है, ये -12.86 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ये सुटेबल है, -10 पर ये फ्रीज नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग विच हैज हायर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड विच हैज हायर फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारे पास जो है, हम लेके चलते हैं, पहले बात करते हैं हम 0.1 एम यूरिया। यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, ये इलेक्ट्रो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है और ये इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है। ये हमारे पास AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिएगा, मैं दोनों बात इसमें आपको समझाता हूं, इससे आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब यूरिया के लिए लेके चलते हैं फर्स्ट के लिए। इस साइड हम बात कर रहे हैं 0.1 एम यूरिया, और इस साइड हम बात करते हैं 0.1 एम AgNO3। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये सेकंड वाला जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू M/KF। हमारे पास जो है M की वैल्यू है 0.1 × KF। तो KF जो है हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब इधर आते हैं हम, लेकिन ये आयोनाइज हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है। आयोनाइज होगा तो Ag प्लस रहेगा और NO3 रहेगा माइनस। तो I की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। अब हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा इधर, वो डेल्टा TF जो है हमारे पास जो है वो हो जाएगा I/M/KF। तो हमारे पास I की वैल्यू 2, 0.1 × KF, तो हमारे पास 0.2 × KF हो जाएगा डेल्टा TF की वैल्यू। अब हमारे पास जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका हो जाएगा? ये हमारे पास दो बात पूछी गई है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, अगर हम बात करेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा AgNO3 सॉल्यूशन का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? वो होगा AgNO3 सॉल्यूशन का। ये 0.2 है, वो 0.1 है। कम ज्यादा है, यानी कि डिप्रेशन मतलब कमी, कहाँ ज्यादा लोअर हो गया? 0.2 AgN जो हमारे पास निकल का है सेकंड पॉइंट का 0.2 KF। KF इसमें भी सेम रहेगा, इसमें KF सेम रहेगा, तो इसको हम जो है नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि दोनों जगह सेम वैल्यू रखी जाएगी इसकी। तो हम कह रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो ज्यादा होगा आपका AgNO3 में। अब हम जो है, जो दूसरी बात है उस पर चलते हैं। इसका फ्रीजिंग पॉइंट हायर होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हायर होगा। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए, डेल्टा TF इजिकल टू T-TS। तो हमारे पास जो है TS इजिकल टू हो जाएगा T-डेल्टा TF। अब देखिएगा, T वाटर के लिए 273 और डेल्टा TF चाहे तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज कर सकते हैं, ये है आपका 0.1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 272.9 केल्विन। अब इधर वाले के लिए आते हैं। तो हमारे पास जो है डेल्टा TF T-TS, तो TS इज इक्वल टू हो जाएगा T-
टी माइनस डेल्टा टी एफ। तो टी की वैल्यू हमारे पास जो है वाटर के लिए 273 और ये है 0.2, तो हमारे पास 272.8। अब हमसे यदि पूछ रहा है पहला पॉइंट क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो हायर होगा किसका? 0.1 एम AgNO3। पूछ रहा है हायर फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? तो आप देखिएगा हायर फ्रीजिंग पॉइंट किसके सॉल्यूशन का होगा? तो आपका ये 272.9 है और ये 272.8 है। हायर कौन सी वैल्यू है? ये वाली। आपका ज्यादा किसका हो जाएगा? यूरिया का। ये ध्यान रखना है। अब ये इसमें इतना कम हो गया, ये इतना कम हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? आगे चल के कम आएगी, सॉल्यूशन की वैल्यू और कम हो जाएगी। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये वैल्यू थोड़ी, ये जो है 0.1 है, ये 0.1 कम हुआ, ये 0.2 कम हुआ, तो ज्यादा कम हुआ ये वाला। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन ज्यादा किसका हो जाएगा? इसका। तो हमारे पास जो है, जो विच हैज हायर फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? आपका यूरिया का। तो आपका जो है ये जो टॉपिक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स करें। अपना ध्यान रखें, गर्मी से बचें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।